हाय दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि आप किसी न किसी कोचिंग से शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जुड़े होते हैं, तो आपकी सेवा में ही एक ज्ञानार्जन कोचिंग सेंटर के रूप में आपके कार्यरत सेवा में सहयोग करने के लिए बनाई गई है, जिसके मुख्य रूप से डायरेक्टर तथा सहयोगी श्री मोहित कुमार मौर्य जी आपको प्रत्येक वीडियो पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं तथा जिनकी सेवा में कार्य हो रहा है। सबसे पहले हम उनके विषय में आपको बता दें, जिनका वीडियो आप देख पाते हैं, जिनके द्वारा आप ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, उनमें सर्वप्रथम श्री पीएम सर, जिनको आप पंचम सर के नाम से जानते हैं, वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के समस्त स्रोत हैं। वो आपको जितनी भी जो भी समस्याएं होंगी आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके मन में यही जो डाउट होगा, अगर आपको कोई संशय है, कोई समस्या है या आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उनसे डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। और दूसरे सहयोगी आपको शिक्षा देने के लिए श्री बजरंग सिंह सर आपको सोशल साइंस और इंग्लिश ग्रामर के विषय में आपको बताएंगे और आपकी समस्त समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ये दोनों अध्यापक आपके वैसे क्लासेस में भी और कुछ समय उपरांत आपको लाइव भी क्लास देंगे। साथ में ही ये अध्यापक महोदय जी, आप ये जान लीजिए कि ये कंपटीशन के टीचर भी हैं और आपको कंपटीशन के विषय में बहुत सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्ञानार्जन कोचिंग सेंटर बनाया क्यों गया है। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप जितने भी लो कैटेगरी या ग्राम से, ग्रामीण व्यवस्था से या कहीं उच्च स्थानों से हैं, परंतु वे किसी न किसी माध्यम से उच्च शिक्षा एवं अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारे यहाँ पीएम सर तथा मोहित कुमार मौर्य जी के तरफ से ज्ञानार्जन कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। आप इससे जुड़िए और शायद आप इनकी वीडियो भी देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये कितना अच्छा है और हमें कितने अच्छे मार्गों पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कोचिंग का, इस ज्ञानार्जन कोचिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसके कारण से आपको अपनी वीडियो अपलोड कराते हैं। तथा चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। अब इस कोचिंग का उद्देश्य क्या है हम आपको ये बताएंगे। जैसे सबसे पहले आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकदम ग्रामीण स्तर पे रहते हैं या गांव के हैं, उन्हें अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए आपके सहयोग में ज्ञानार्जन कोचिंग सेंटर तत्पर है। जिसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि जो गरीब अथवा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तथा शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता, आपको इस कोचिंग सेंटर में शिक्षा की बहुत उत्तम व्यवस्था दिखेगी। शिक्षा की उत्तम व्यवस्था तथा इसमें सबसे अच्छी सुविधा तो यह है कि अगर आप को इस किसी भी वीडियो में कोई भी शक, कोई भी डाउट या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने कमेंट, अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं, जिसके लिए हम लोग आपके सुझाव पे ध्यान देंगे और आपके सुझाव को जो रहेगा उसको अच्छा से अच्छा करके दिखाने का प्रयास करेंगे। हाय दोस्तों, हम आपको ज्ञानार्जन कोचिंग सेंटर की तरफ से भारत का सामान्य परिचय, अर्थात हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत है, भारत की सामान्य स्थिति और भारत किस प्रकार से दिखता है, ये कितने अक्षांश पे है और कितने देशांतरे इसका विस्तार है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बॉर्डर के बारे में, इसकी सीमाएं, थल सीमा, जैसे आप जानते हैं कि सीमाएं दो प्रकार की होती हैं,
इसकी सीमाएं दो चीजों से लगी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी थल सीमा क्या है, जिसे हम स्थल सीमा भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो जल सीमा होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत देश की थल सीमा में कौन कौन से देश लगते हैं। सबसे पहले नक्शे को अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिशा के बारे में जानना होता है कि भारत का कौन सा भाग दक्षिण है, कौन सा भाग उत्तर है। जैसे आप जानते हैं मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती हैं, पर इन दिशाओं को हम नापते हैं तो मुख्य रूप से दिशाओं को 8 प्रकार से नापा जा सकता है। सबसे पहले एक छोटा सा मैप हम बना लेते हैं दिशाओं के लिए। एक प्लस का चिन्ह बनाएंगे और देखेंगे कि जो ऊपर की दिशा होगी उसे हम उत्तर कहेंगे तथा नीचे की दिशा को दक्षिण। और जहां पे हम खड़े हैं उसके राइट साइड जो दायां साइड होगा उसे हम पूर्व दिशा तथा उसके पीछे की दिशा को पश्चिम दिशा कहेंगे। अतः हम देख सकते हैं कि भारत का यह केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से इस तरफ की दिशाएं पूर्व हैं और इस तरफ की दिशाएं पश्चिम तथा ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। अब हम देखेंगे कि यह भारत देश, अभी भारत के सामान्य परिचय में हम जानते हैं कि भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम केंद्र बिंदु से पश्चिम की ओर आते हैं तो हमें भारत देश से जुड़ा हुआ एक बॉर्डर दिखता है जिस देश का नाम है पाकिस्तान। यह मुख्य रूप से भारत के 4 राज्यों, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि गुजरात, यह जो भाग आपको दिख रहा है यह गुजरात है। उसके ऊपर हम जाते हैं, यह भाग जो आपको दिख रहा है यह राजस्थान है तथा इसके ऊपर यह जो भाग हमें दिखता है, आप जैसे ही जानते हैं कि यह भारत और जम्मू कश्मीर के बारे में काफी विवाद आप सुने हैं, तो यह जो हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा जम्मू और कश्मीर है। तथा इस पे छोटे से भाग पे जो हम देख पा रहे हैं यह भाग पंजाब। अतः अब आप ये जान सकते हैं कि पाकिस्तान से हमारे देश के कितने राज्य लगते हैं, 4, जिसमें सबसे पहले हम नीचे की ओर दक्षिण की ओर देखते हैं तो गुजरात, उसके ऊपर जाते हैं तो राजस्थान, फिर उसके ऊपर जाते हैं तो पंजाब तथा उसके ऊपर जाते हैं तो जम्मू कश्मीर हमें प्राप्त होता है। और इस पर छोटा सा भाग एक बॉर्डर लगता है जिसे आप अफगानिस्तान, ये मात्र 106 किलोमीटर का लगता है। उसके बाद इसके नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ से लेकर के पूरा चीन का बॉर्डर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमालय की ओर पूरा तिब्बत बसा हुआ है और तिब्बत में ही चीन है, अतः ये पूरा भाग तिब्बत का है। उसके बाद ये देख पा रहे हैं, जैसे आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नेपाल है, तो अतः ये देश नेपाल हो गया। उसके बाद यह भारत का एक राज्य है जिसे हम सिक्किम बोलते हैं, और ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ये भारत से सटा हुआ एक देश है जिसका नाम है भूटान। और अब हम और पूर्व दिशा की ओर आते हैं तो ये हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे हम आते हैं तो आप जानते हैं जैसे म्यांमार, इसका पुराना नाम बर्मा, तो यह एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग ये हमारे देश में सटा हुआ 1971 में उत्पन्न एक बांग्लादेश, जिसे हम पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इसकी सीमा रेखा एक 4096 किलोमीटर की लगती है भारत से। अतः हम ये देख सकते हैं कि भारत के थल सीमा अथवा स्थल सीमा में कुल मिलाकर के 7 देश का अपना बॉर्डर साझा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पुनः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा तथा बांग्लादेश। तो आप अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए
तथा कमेंट भी करते रहिए ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आप हमारे सुझावों से, हमारे विचारों से अथवा हमारी शिक्षा से कितना जुड़ सकते हैं और कितना जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप के द्वारा ही हमारी जो भी कमियां हैं वो जाहिर होंगी, हम आपको जान पाएंगे और आप हमें जान पाएंगे और आप हमसे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।